बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तो वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि पीटीआई का तारीख दौर था और लाहौर से बदला लिया गया। जनाबे वाला इस पर मैं थोड़ा सा तबसरा करता चलूँ कि पीटीआई का दौर अगर तारीख दौर था तो आपने तो आज तक ज़ेरे ज़मीन पानी जो लाहौर का कितने फुट नीचे जा चुका था, जो पानी अब मैसर नहीं था। ये पीटीआई के दौर में ही ये बंकर बने नीचे पर ज़ेरे ज़मीन पानी स्टोर करने के लिए। आपने इस पर क्या किया? आपने तो कंक्रीट का शहर बना दिया था। दरख्त आपको नज़र नहीं आते थे। ये पीटीआई ने ही पार्कों में जो मियावाकी की जंगल है वो बनाए। पीटीआई ने ही ये सारे काम किए। आपने तो बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, किकबैक्स खाए और उसके बाद आप लोगों ने NRO 2 लेकर कानून तब्दील कर कर ये चीज़ें माफ़ करवाई। कोई बंदा सोच ही लेता है बात करते वक्त। 1 साल हो गया आपको, आपकी 1 साला कारकर्दगी आप मुल्क को तनज़ली की तरफ लेके गए। आपने क्या किया? ज़र मुबादला के ज़खायर कहाँ थे जब इमरान खान गए? जब आप अब के ज़र मुबादला देख लें, इसी तरह इंडस्ट्री कैसे फल फूल रही थी, आप अब देख लें क्या हालत है। इसी तरह आप बिजली देख लें, कितनी महंगी थी अब कितनी महंगी है। पेट्रोल कितना महंगा था पहले और अब कितना महंगा है, यही आप देख लें आपकी 1 साला कारकर्दगी में। शहबाज स्पीड तो आपने अपना नाम रखा, हम ये कर देते हैं, हम ऐसे काम कर देते हैं, वैसे कर देते हैं। आपने ऐसे तैसे करके मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया और आप बयानबाजी से बाज नहीं आते। अपनी कारकर्दगी आप बता नहीं सकते। रूस से जो तेल लिया है आपने, रशिया के वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि हमने सस्ता तेल नहीं दिया। आप लोगों को मामू बना रहे हैं, आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों को गलत बता रहे हैं। अगर आपने इतना सस्ता तेल लिया होता तो ये वाम को मिलता। और दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलो, बिलावल की हुकूमत को धमकी, सलाम तासीन के लिए फंड्स, वरना बजट मंजूर नहीं होने देंगे। ये बिलावल भुट्टो ने, अब ये जूतों में दाल भटती नज़र आएगी। अब इनकी आपस में लड़ाइयाँ इसलिए शुरू होंगी क्योंकि खाना पीना इन्होंने जो करना था वो कर लिया है। अब जब इलेक्शन में जाएंगे ये एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएंगे, ये वैसे ही वो ड्रामेबाजी करेंगे। ये समझते हैं कि हम 90 की दहाई में रह रहे हैं। ये फरजंदे जरदारी साहब भी लोगों को बेवकूफ़ बनाने में ना इनका सानी कोई नहीं है। और आप देखें कि ऐसे तारीफ़ें करते हैं सिंध की, और सिंध की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, लोगों के साथ सलूक क्या हो रहा है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि लोगों की हालत कितनी है। अंदरूनी सिंध जाकर तो देखें आप। ये कहते हैं हमने पेरिस बना दिया है और फरमाते हैं सिंध की तरक्याती स्कीमों के लिए पैसे ना रखे तो हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। मुराद अली शाह भी मैदान में आ गए और वज़ीर आज़म मुद्दे पूरे करने में रुकावट और लोगों से वादे को पूरे करने में रुकावट और लोगों से हिसाब लें। इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए, तादीम मत करें। सानिया 9 मई में मुलव्वस अफराद को निशान इबरत बना देंगे। चले वो तो ठीक है, सानिया 9 मई वाली बात जिसने भी किया उसको निशान इबरत बनना चाहिए, लेकिन अभी तक तो आपने बेगुनाह लोगों को पकड़ा है। ज़्यादातर तादाद बेगुनाह लोगों की है। लेकिन आप लोग जो आपने कराची में किया है मेयर के इलेक्शन में, इस तरह का आप समझ रहे हैं आप इलेक्शन करा पाएंगे? जनाब, आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। आप जब आप इंतखाबात होंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप डेट दें और इलेक्शन करा कर देख लें, आपको खुद ब खुद दूध का दूध और पानी का पानी होता नज़र आएगा। ये अब वो अहमकों की जन्नत में ना रहे आप। ये इंटरनेशनल दुनिया आलमी मुमस्सिलीन भी वाच करेंगे। और 25 करोड़ लोग कोई भेड़ बकरियां नहीं है, आपके ज़र खरीद गुलाम नहीं है कि जिस लाठी से आप हाँकेंगे वो हाँकते चले जाएंगे। ये तो आपने चेयरमैनों के साथ किया है। ये पहुंचने ही नहीं दिया। और देखें कैसी डिटाई इन्होंने अपनी तारीख दोहराई। इनके नाना ने जैसे कि बड़ी ज़्यादा सीटों वाले को तस्लीम नहीं किया, इसी तरह इन्होंने भी तस्लीम नहीं किया और सबसे बड़े जमहूरियत के ये चैम्पियन बनते हैं। और दूसरी बात ये है कि इरफान कादर साहब ने कहा है जजों पर इल्ज़ामात का फ़ैसला जल्द होना चाहिए। आइन इजाज़त नहीं देता कि जज अदारों को कंट्रोल करें, लेकिन आइन ये भी इजाज़त नहीं देता कि आप जजों को ब्लैकमेल करें। आपकी हुकूमतें जजों को ब्लैकमेल करें, उनको धमकियां दें। ये सारा सिलसिला, ये सारा माफिया, पूरी दुनिया आप पर उंगलियां उठा रही है। और आपके सामने है
जुनान जो कश्ती हादसा हुआ उसमें 298 पाकिस्तानी जहाँ बहक हुए हैं, 12 रेस्क्यू किए हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि इन्होंने पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे कर दिए हैं कि ये हालत हो गई है। इंसानी स्मगलरों के लोग हाथ में खेल रहे हैं, हाथे चढ़ गए हैं कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान से बाहर जाएं और पैसा कमाएं। यहाँ पर आम आदमी के लिए वसाइल ही रोक दिए गए हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां भाग रही हैं, ये इनकी कारकर्दगी है। इंसानी स्मगलर साजिद महमूद अजरबैजान से फरार होते कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, मंतकी इंजाम तक इन्होंने नहीं पहुंचाना। वो पैसा खर्च करेंगे फिर छूट जाएंगे। और ये हादसा जैसे पेश आया, जहाज कई दिन से ख़राब और छोटी कश्ती से खींचने की कोशिश के दौरान उलट गया और 79 लाशें मिल गई। 27 की शिनाख्त, 104 रेस्क्यू और 500 लापता। यूनानी काम ने इमदादी ऑपरेशन बंद कर दिया है। ठीक है, तारकीन वतन का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर, सियालकोट, वज़ीराबाद समेत दीगर शहरों से है। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के साथ ये कैसा सलूक कर रहे हैं कि लोग अपनी जानों पर खेलकर बाहर किसी ना किसी तरीके से डंकी लगा कर जाना चाहते हैं। किसी दिन डंकी पर मैं आपको प्रोग्राम करके बताऊंगा कि कैसे कैसे डंकी लगती है और लोग कैसे अपनी ज़िंदगी के साथ खेलकर इस मुल्क से बाहर जाते हैं। और ये असम्बली के फ्लोर पर कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो गुमराह है, वो फलाह है, उनको ये बाकायदा बुरा भला कहते हैं। ये इनकी हालत है। और अपने बच्चे इनके बच्चे ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं है, ये मुझे बताएं। ख्वाजा आसफ साहब ने असम्बली में कहा उनके बच्चे ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं है। नवाज शरीफ के बच्चे ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं है। पैदा यहाँ पे हुए, वहाँ पर जाकर नेशनलिटी ली, लूटा, यहाँ से वहाँ पर गए और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बुरा भला कह रहे हैं। ये हमारी हालत हो चुकी है। अपने बच्चों को नहीं कह रहे कि नाम लेकर कहें कि लंदन में जो बैठे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो बुरे हैं। आप नाम लेकर कहें अमेरिका में जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ बैठे हैं वो बुरे हैं। वो फिर आप पर केस करें आलमी अदालत पर में, फिर आपको अंदाज़ा हो। आप ऐसे ही लोगों पर कीचड़ उछालते हैं, अपने पल्ले आपके करतूत नहीं है, मुल्क का सत्यानाश कर दिया। लोग ऐसे भाग भाग कर जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मैं इस पर भी वीलॉग कर चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा इस साल लोगों ने पाकिस्तान छोड़ कर गए हैं। सिर्फ इनकी कारकर्दगी। मल्टीनेशनल कंपनियां बंद होती चली जा रही हैं, कारें बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां जो मैन्युफैक्चरिंग करती थी वो बंद हो चुकी हैं। आपको किस किस चीज़ का रोना रोए, लेकिन ये लोग इतने ढीठ हैं कि इनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। इन्होंने 25 करोड़ अवाम को ज़र खरीद गुलाम समझा हुआ है और ये चाह रहे हैं कि जैसा चाहेंगे हम वैसा सलूक करें अवाम के साथ, अवाम को भेड़ बकरियाँ समझें। लेकिन ये आप बात याद रखें कि जुल्म का जो टाइम है वो बहुत थोड़ा होता है। आप जब अल्लाह ताला की पकड़ में आएंगे और उसके बाद जब अवाम आपका मुहासबा करेगी तो फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जिल्लत और रसवाई आपका मुकद्दर बन जाएगी। ये आप याद रखें। अब आपके पास टाइम थोड़ा है, आप इलेक्शन की तरफ जाएं या ना जाएं। जो मुल्क की हालत आपने कर दी है, आपकी बचत किसी सूरत नहीं है। ये मेरा आप तजिया समझ लें। उसकी वजह यह है कि लोगों का जो हाल हो चुका है वो आप सब्र ही नहीं कर सकते। आप अभी कुर्बानी की वाली ईद आ रही है, आप उसमें देखें बकरा किस रेट पे जा रहा है, जो पिछले साल किस रेट पे था इस साल किस रेट पे है। जो आप बड़ी कुर्बानी वाला जानवर लेने जाते हैं वो 2 लाख 2.5 लाख, इससे कम मिल नहीं रहा। इसी तरह आप बकरा लेने जाए 80,000 90,000, इससे कम मिल नहीं रहा। लोग आपकी जान को रो रहे हैं। लोग तो अपने कुर्बानी के फ़राइज़ भी पूरे करने से कासर हैं। लेकिन आपके जो बगल बच्चे हैं जो आपके गीत गा रहे हैं, जिनके मुंह में हराम की हड्डी लगी है, वो आपके गीत गा रहे हैं, वो कह रहे हैं सब अच्छा है क्योंकि उनके घर बार का सब कुछ चल रहा है। गरीब आदमी का बुरकस निकल चुका है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।